नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी बहुत कुछ खास है आपके लिए। शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियां न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि कुदरत ने इसे अपनी खास नेमतों से नवाजा है। यहाँ की दिलकश फिजाओं में दरख्तों पर एक से बढ़कर एक फल भी उगते हैं। उनमें से एक है चेरी। वैसे तो चेरी हम सब ने किसी न किसी तरह खाया होगा, लेकिन आज आपको चेरी के बागान की सैर पर लिए चलते हैं। हालांकि कोरोना काल में चेरी उगाने वाले परेशान हैं। बेहतरीन लगता है गुच्छों में पेड़ों पर, उससे कहीं दिलकश नजारा पेश करता है। मौसम मेहरबान है, इसलिए इस बार चेरी की बम्पर पैदावार हुई है। इसलिए देखिए, अब पीला से सुर्ख लाल रंग ले लिया है चेरी ने। ये इस बात का इशारा है कि अब ये पक चुके हैं, इसलिए इसे तोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पेड़ों से तोड़ने के बाद बागानों में ही बैठकर कुछ इस तरह बहुत ही सलीके से चेरी की पैकिंग की जाती है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भेजे जाने के दौरान चेरी खराब न होने पाए। इसका खास ख्याल रखा जाता है। जम्मू कश्मीर में 4 किस्म के चेरी उगते हैं। इनके नाम है चेरी डबल, चेरी मखमली, चेरी मिश्री और चेरी इटली। कोरोना से पहले तक देश के तमाम शहरों में इसके खास डिमांड थी, लेकिन लॉकडाउन ने कारोबार को ठप कर दिया है। चेरी तो वो जैसे बिकना चाहे वैसे नहीं बिकता है ये। इसमें तो खर्चा देखो, इसमें खर्चा बहुत आते हैं। तो देखो, इस टाइम तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन हमसे ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये कम से कम 150-200 रुपये में बिकना चाहिए हमारा चेरी का डब्बा, क्योंकि ये तो इस टाइम बिकता है 50 रुपये में। यहाँ तक कि इसमें खर्चा है 50 रुपये इसमें खर्चे आते हैं, तो इसमें कुछ रेट नहीं आता है। तो इसकी वजह से बहुत ही बाग वाले जो है वो परेशान हैं, क्योंकि पिछला सीज़न जो था लॉकडाउन का था, उसमें हमने जो सारा जो चेरी था वो हमने सफ़े का ऐसे ही पेड़ों पे रखा है। इस पर डिपेंड नहीं है। इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से लेबर आते हैं, मज़दूर आते हैं, चाहे इधर के हो रजौरी के हो, सब इस पर तो इसी पे डिपेंड है। लेकिन जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें पिछले 3 साल से नहीं मिला। ज़मींदार तो बहुत सफ़र करते हैं। हम हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से है कि अगर कुछ थोड़ा सा इमदाद किया जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हर साल जम्मू कश्मीर में 13,000 से 14,000 मीट्रिक टन चेरी की पैदावार होती है। 100 से ज्यादा परिवारों और मजदूरों की जिंदगी इसी चेरी से ही चलती है। लेकिन कोरोना ने चेरी उगाने वालों को परेशानियों में डाल रखा है। और तो और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले 3 सालों से खामोशी अख्तियार कर रखी थी, लेकिन अब एयरलाइंस कंपनियों से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के लिए MOU साइन किया गया है। आपने देखा कल परसों ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर नवीन चौधरी साहब हैं, इन्होंने 1-2 मीटिंग्स इस पर की कि इस चीज़ को कैसे हम मार्केटिंग फैसिलिटेट करेंगे। इसमें ऑलरेडी टेंडर कॉल ऑफ किए गए थे। इसमें जो एयरलाइंस है वो एमपैनल हो गई, गो एयर। उन्होंने बहुत ही रीज़नेबल रेट्स दिए। जो JNK एयरपोर्ट डेस्टिनेशन से जो दूसरे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, ये चेन्नई वगैरह, इन सिटीज़ के लिए एक रीज़नेबल रेट उन्होंने दी। और इसके अलावा सरकार की कोशिश रहेगी कि इनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए एयरपोर्ट। टूरिज्म और बागवानी जम्मू कश्मीर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब उम्मीद बागवानी से ही बची है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे सरकारी नुमाइंदों से ये आस लगाए बैठे हैं कि उनकी बेहतरी का जल्द कोई रास्ता निकलेगा। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर। आज हम आपको खंडवा के पंधाना विधानसभा के एक ऐसे शिक्षक विधायक के पास लिए चलते हैं जिनके जुनून से कई छात्रों का जीवन संवर गया। अब वो अपने छात्रों को पुलिस की ट्रेनिंग के लिए पुख्ता बनाने के मकसद से घोड़ा खरीद कर लाए हैं।
और घुड़सवारी की ट्रेनिंग के लिए अपने छात्रों को तैयार कर रहे हैं। न कार, न बाइक, न बग्गी पर सवार, घोड़ा मेरा यार, मुझे घुड़सवारी से प्यार। ये है नेताजी की शान की सवारी। बस एक बार इनके हाथ में लगाम आ जाए तो निकल पड़ते हैं। जब अपने इस खास दोस्त के साथ सड़क पर चलते हैं तो लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं और कहते हैं, देखिए जा रही है एमएलए साहब की सवारी। घर से स्टेडियम तक का सफर ऐसे ही तय करते हैं। खंडवा के पंधाना से बीजेपी विधायक राम दांगोरे से सुनिए कैसे पूरा कर रहे हैं अपना ये खास शौक। हमारे खंडवा जिले में घुड़सवारी की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसके लिए मैंने शासन को भी लिखा है कि हॉर्स राइडिंग की एकेडमी खोली जाए खंडवा जिले में। और ये शौक़ है और पशु पक्षियों से प्रेम है, जो इनका स्नेह है जो मुझे इनकी ओर खींच करके लाता है। और जो है घोड़ा जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है, तो उसको देख करके सकारात्मक ऊर्जा आती है और फिर हम जनता की सेवा करते हैं। इस बेजुबान याराना के पीछे एक खास मकसद भी छिपा है। विधायक राम दांगोरे जो घुड़सवारी पर हाथ आजमा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को इस स्टेडियम में घुड़सवारी के गुर सिखाना भी इनका मकसद है, जिसके लिए इन्होंने घोड़ा खरीदा और ट्रेनर भी रखा है, जिससे घुड़सवारी में भी नौजवान भविष्य संवार सके। लोग पुलिस और आर्मी की फिजिकल की ट्रेनिंग यहीं स्टेडियम पर देते हैं और लगभग 125 से ज़्यादा बच्चे हमारे पुलिस में चयनित हुए हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि युवाओं को घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस क्षेत्र में भी वे लोग आगे बढ़े। खंडवा स्टेडियम ग्राउंड पर नौजवानों की आर्मी और पुलिस भर्ती के लिए ऐसे ही विशेष ट्रेनिंग चल रही है। तो इस ट्रेनिंग में कसरत के साथ घुड़सवारी के गुर भी ये नौजवान सीख रहे हैं। मैं खुद पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और फिजिकल में भी यहाँ कर रहा हूँ, जो कि माननीय विधायक जी के द्वारा ये एक पहल की गई है। और ये एक अच्छी नई पहल रहेगी कि मतलब युवाओं को फिट रखने के लिए पुलिस में जो पद होते हैं, कोई घुड़सवारी के होते हैं और आर्मी में भी होते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल रहेगी युवाओं के लिए। और कहीं ना कहीं युवाओं की वो जो रुचि भी होती है घुड़सवारी की, वो भी पूरी होगी और युवाओं को एक अच्छा अवसर भी मिलेगा सीखने के लिए। अब ये भी जान लीजिए, अपने अंदर के टीचर को इन्होंने जिंदा रखा है, शिक्षा का बीड़ा भी उठाया है। दरअसल विधायक बनने से पहले छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते थे एमएलए साहब। इनके पढ़ाए कई छात्र रेलवे, पुलिस और दूसरे महकमे में अच्छे ओहदे पर हैं। एमएलए बनने के बाद भी इनकी ये कोशिश जारी है, जहां गरीब छात्रों को फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एजुकेशन दी जा रही है। जनसेवा का इनका ये अंदाज भी बेहद जुदा है। तो ये विधायक हैं जरा हटके। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रांची के फार्म हाउस में माही का घोड़ा हर किसी का दिल जीत रहा है। खास बात यह है कि उनकी देखरेख के लिए खुद धोनी की पत्नी साक्षी भी फार्म हाउस पहुंच गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखो इसको टाइट करना है, तो ये इसको ऊपर करना है, ठीक है? उसके हिसाब से आप फिटिंग कर लेना। अस्तबल के रखवालों को माही के प्यारे और दुलारे चेतक की देखभाल करने के गुर सिखाती नजर आ रही हैं साक्षी। उधर दिखाओ, वो तो मुंह में डाल के उठाना नहीं, ये चला, ठीक है? होल में डाल रहे हो आप। कभी लगाम पकड़कर दिखा रही हैं, तो कभी घोड़े को प्यार से सहला रही हैं साक्षी। चलिए अभी नहीं रिंग रोड में हम लोग, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? इस भोले भाले बेजुबान पर इतना प्यार दुलार लुटाए भी तो क्यों नहीं। ये माही का सबसे लाडला घोड़ा जो है, जिसे माही ने खुद अपना नाम दे रखा है, और इसी की बदौलत अब ये घोड़ा चेतक सिंह धोनी के नाम से जाना जाने लगा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जैसे ही चेतक सिंह धोनी की तस्वीरें किसी ने पोस्ट की, देखते ही देखते वायरल हो गई। माही के चाहने वाले उनके प्यारे चेतक के भी दीवाने हो गए।
क्रिकेट की दुनिया में सबका दिल जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी अपने पशु प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। वो खुद अपने घर में डॉगी पालते हैं तो उनका फार्म हाउस पशुओं से भरा पड़ा है। हाल ही में जब उन्होंने मारवाड़ी नस्ल के इस चतुर और चपल घोड़े को मंगाया तो उनके फार्म हाउस की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जब ये चेतक सिंह धोनी खाली मैदान में उतरता है तो पल भर में हवा से बातें करने लगता है। इसलिए इस घोड़े की बेहतर देखभाल के लिए फार्म हाउस के रखवालों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद माही की पत्नी साक्षी भी इस दुलारे घोड़े की देखभाल करती नजर आ रही हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? इसका टाइट अभी बहुत लूज है, यहाँ से टाइट करना होगा, तो हम खोल के टाइट करेंगे। सही वाला मोटा वाला खोलना, पतला वाला नहीं। फिलहाल माही के फार्म में मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े का पदार्पण हुआ है, जो अपनी रफ्तार और चपलता से हर किसी का दिल जीत रहा है। जल्द ही इसी नस्ल की 3 और घोड़ियां भी आने वाली हैं। इनके जरिए फार्म हाउस में ही घोड़ों की ब्रीडिंग कराई जाएगी, जिसे घोड़ा पालन की चाहत रखने वाले भी अपने घर ले जा सकते हैं। क्रिकेट के साथ साथ घुड़सवारी के शौकीन माही जब अपने फार्म हाउस में अपने प्यारे चेतक की सवारी काटते नजर आएंगे तो उन तस्वीरों को देखकर उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। संकट काल में कोटपुतली में आबादी से दूर एक साधु ने अग्नि साधना शुरू की, लेकिन साधु की ये अग्नि तप अधूरा रह गया। आखिर क्यों साधु की अग्नि तपस्या अधूरी रह गई, देखिए रिपोर्ट। चारों तरफ धधकती ज्वाला, बीच में तप की धारा, भक्ति में लीन साधु का डेरा, एक साधु की अग्नि शपथ। भीषण गर्मी में चारों तरफ उठती आग की लपटों के बीच तप में लीन साधु सुनसान इलाके में जिस अग्निकुंड के घेरे में ये तपस्या कर रहे हैं, वहां करीब पहुंचना भी लोगों के लिए तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन चारों तरफ धधकती अग्नि के घेरे में तपस्वी सहज भाव से साधना में लीन है। कौन है यह हठ योगी साधु, कहां से आए और क्यों इनकी अग्नि साधना बीच में भंग हो गई? दरअसल कोटपुतली के बागवास के सुनसान इलाके में हरियाणा से आए ये साधु अग्नि साधना करने पहुंच गए। उपलों की 52 ढेरियां जमा की गई और फिर चारों तरफ दहकते अग्निकुंड के बीच साधु ने तप शुरू कर दिया। फिर क्या था, तपस्या में लीन साधु के दर्शन करने आसपास के इलाके के लोग पहुंचने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने लगी। तो इसकी सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने साधु को समझाकर वहां से हटाया। ये सूचना मिली थी कि बागावास जो नदी क्षेत्र है, वहाँ पे हरियाणा से कोई साधु आकर और वहाँ पर कोई तपस्या का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अग्नि के पास तपस्या करेंगे। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ जाके चेक किया तो यह था कि इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, क्योंकि कोविड गाइडलाइन प्रभावी है और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। अतः उनकी समझाइश की गई कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अभी अनुमत नहीं है, और उनकी समझाइश के पश्चात उनको वहां से रवाना करवा दिया गया और इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ। साधु को मौके से रवाना कर दिया, लेकिन रवाना होने से पहले साधु ने कहा कि भीड़ जमा न हो, इसीलिए एकांत में जन कल्याण के लिए जेठ की ये तपस्या कर रहे थे। ये तो सबकी भलाई के लिए है, तब तो जेठ की तपस्या है, इसीलिए अलग अलग की है ताकि क्राउड ना बढ़े। मैं यहाँ पे एकांत में इसीलिए आया था कि लोग इकट्ठे ना हो। सभी से विनती 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि भाई कोई इधर आए नहीं। तो सुना आपने, साधु ने लोगों को तपस्या स्थल पर आने से मना किया था ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके, लेकिन लोग नहीं माने।
भीड़ जमा हो गई और साधु की अग्नि तपस्या अधूरी रह गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरा लाल की रिपोर्ट। कोरोना जैसी भयानक महामारी से भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है और इस महामारी के चलते लोगों ने अपनों को खोया तो वहीं प्रकृति से जारी खिलवाड़ का खामियाजा हम इंसानों को झेलना पड़ा है। कुछ समय पहले ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी की तस्वीरें अब भले ही नहीं है। ऐसे संकट की घड़ी में बिलासपुर के इको क्लब के सदस्यों ने प्राकृतिक दोहन को कम करने के साथ धरती पर बढ़ते कार्बन के प्रभाव को कैसे कम करें, इसके लिए बहुत सरल फॉर्मूला तैयार किया। एक कोशिश और नेचुरल ऑक्सीजन का होगा भंडार। नेचर पुकारे संभल जा प्यारे, तो मिलिए मिशन अर्थ के इन सिपह सालारों से। पर्यावरण के सच्चे साथी दे रहे हैं अनोखी सीख, कर रहे हैं बात पते की। ट्यूबलाइट नहीं बल्ब जलाना है, कार पूलिंग का मंत्र अपनाना है। बत्ती करें थोड़ी देर के लिए गुल, लाइट चालू करके छोड़ जाने की न करें भूल। ऐसे होगा दूर अंधियारा, रोशन होगा पर्यावरण हमारा। देखिए, जैसा कि मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में जैसी महामारी की स्थिति चल रही है, पृथ्वी को अब हमारी सहायता की जरूरत है। तो उसके लिए अब हमें जो जलवायु आपातकाल जैसी स्थिति लागू हो गई है, इससे निपटने की ज़रूरत है। और वर्तमान समय जो है डिजिटल युग के रूप से जाना जा रहा है, तो क्यों ना एक ऐसे एजुकेशन कार्यक्रम की वर्तमान में ज़रूरत है जिससे कि बच्चा डिजिटली ये समझ सके कि वो अपने जीवन में कितना कार्बन एमिट कर रहा है और वो इस प्रकृति के लिए कितना खतरनाक है। छोटी छोटी सी बात, लेकिन बात पते की। इन छोटी छोटी बातों से पता है आपको हम कैसे पर्यावरण के रक्षा कवच बन सकते हैं। बिलासपुर की इस बेमिसाल इको क्लब टीम यही सीख दे रही है, जिन्होंने 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद एक ऐसा ऐप इजाद किया है जो बता रहा है कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल कर कैसे ऑक्सीजन का लेवल पर्यावरण में बराबर किया जा सकता है। सर, हमने ये ऐप को लो कार्बन लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है और इसको हमने इतना सरल बनाया है कि कोई भी व्यक्ति दैनिक जीवन में कितना उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कितने कार्बन एमिशन अपने पर्यावरण में उत्सर्जित करता है, वो उसे इसे कैलकुलेट कर सकता है। हमने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है जो किसी भी ब्राउज़र में खुल सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल हो या आपका iOS या मैक बेस्ड डिवाइस हो। ताकि हमने इसे इसलिए ऐसा बनाया है ताकि हर किसी वर्ग के लोग भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। और इस ऐप के जरिए जलवायु को बचाने की इस टीम ने जंग छेड़ी है, जिस मुहिम का हिस्सा बनकर लोग पर्यावरण को स्माइल करने का मौका दे रहे हैं। आखिर क्या है इसकी खासियत? तो ये पर्यावरण को बचाने की वो मुहिम है जिसमें आप डेली रूटीन में इन बातों का ध्यान रखकर कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। सुनिए जरा। सर, इस ऐप को हमने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है और इसमें अब तक 6750 इको क्लब जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से हैं, ऐसे इको क्लब्स के 13 लाख बच्चे इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और वे निरंतर इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कार्बन को कम करने में सफलता भी मिल रही है। भागती लाइफस्टाइल और दुनिया के चकाचौंध में आगे बढ़ने की होड़ में किस रेस में हम पिछड़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना आप? तो यही मकसद है इस क्लब का। सबको इस बात की गंभीरता बताएं कि पर्यावरण पर मंडराते संकट में हम कैसे संकट मोचक बन सकते हैं। बिलासपुर की नेचर टीम का यही मकसद है कि धरती को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है, जिस ऐप के जरिए बड़ी आसानी से इस बात की निगरानी की जा सकती है प्रकृति में बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल कैसे किया जा सके। इस ऐप में हमने ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जो कि लोग इजीली अडॉप्ट कर सके, अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ करें, कार्बन एमिशन को कम करने में भूमिका निभा सके। तो इसमें हमने जैसे कि हम कारपूल का यूज़ करें बाहर जाने के लिए, लाइक अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो हम पब्लिक व्हीकल कारपूल का यूज़ करें और हम लाइट के बदले, ट्यूब लाइट के बदले हम CFL का यूज़ करें और AC का कम से कम यूज़ करें। फैंस का हम जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसे बंद कर दें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम प्लग से बंद करें। तो इसी तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को हम अडॉप्ट करके अपनी डेली लाइफ में कार्बन एमिशन कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। इन कोशिशों का नतीजा देखिए। एक दिन में 13 लाख बच्चे जो इस ऐप से जुड़े हैं, विश्व पृथ्वी दिवस पर करीब 2 घंटे तक सारे विद्युत उपकरणों को बंद किया, जिसके जरिए 89,361 किलो कार्बन को प्रकृति में छोड़े जाने से बचाया गया।
लोगों ने 6 महीने पहले हमारी टीम ने काम शुरू किया और सबसे पहले हम लोगों ने आंकड़े इकट्ठे किए और उनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद आश्चर्यजनक डेटा हमारे सामने आए कि प्रतिदिन किस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन वातावरण में हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कैप्टन कूल नाम का एक ऐप बनाने की सोची और इसके लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ और उसके द्वारा हम लोगों ने 6 महीने से ऐप बनाने का प्लान किया और उसमें काम करते करते हमें ये विश्व पर्यावरण दिवस तक इस काम को पूरा करने में सफलता मिली। तो आप भी बनिए कैप्टन कूल, ये सबक मत जाना भूल। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही।